अगर तेजस्वी यादव को अपना इमेज, अगर तेजस्वी यादव को अपना समग्र वोट बैंक और अगर नीतीश कुमार को अपना इमेज बचाना है तो चंद्रशेखर जो कि इनके शिक्षा मंत्री हैं, इनकी राजनीतिक बलि इनको लेनी ही होगी। अभी तक की स्थिति यही बनती हुई दिख रही है, चूंकि विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से जाने नहीं देगा। कैबिनेट विस्तार में ड्रॉप हो रहे हैं। भाजपा को बैठे बिठाए आपने एक ऐसा विषय दे दिया जिस विषय पर भाजपा कास्ट क्रीड की बैरियर को तोड़ के सहानुभूति प्राप्त करेगी, और आप प्राप्त की हुई सारी सहानुभूति को एक बार अचानक हिंद महासागर में ले जाके डुबो दिए। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, जरा उनकी भी बात हो जाए। बड़ा बवाल मचा हुआ है रामचरितमानस को लेकर। शिक्षा मंत्री जी को काफी अच्छा ज्ञान है, उनकी विद्वता के हम सबको कायल होना चाहिए। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है। पता नहीं क्यों इतना बवाल है, पटना से लेकर दिल्ली तक कहा बिहार के कुमार विश्वास तक कर रहे हैं। ये ठीक बयान नहीं है, जेडीयू भी कर रही है, माफी मांगनी चाहिए। रामचरितमानस सिर्फ राम का आख्यान नहीं है, वो सनातनियों की आस्था का पुस्तक है। वो हमारा इतिहास का जीता जागता प्रमाण है, जिस पर नासा ने भी मुहर लगाया, जिस पर राम सेतु के वैज्ञानिक अनुसंधान ने मुहर लगाया। सवाल यह खड़ा होता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को शिक्षा की जरूरत है या नहीं है। अनाप शनाप बयान देकर सुर्खियों में आना एक अलग विषय है, लेकिन अनाप शनाप बयान देकर एक बड़े जनमानस को नाराज कर देना यह दूसरा विषय है। शेर शाह एक अपने विरोधी के खिलाफ जब अभियान चला रहा था और बार बार परास्त होता था, अंतिम में उसने कहा कि मैं 4 मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा दिल्ली का सल्तनत खोने जा रहा था। राजद के लिए यह चेतने का विषय है, क्योंकि राम सनातनियों के ही विषय नहीं है, राम भारतीय जनमानस के चेतना का विषय है। राम पूरे इंडियन पेनिनसुलर में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो एक मानवीय चेतना होता है उसका प्रकट प्रमाण है, और आप उन पर सवाल खड़ा कर देते हैं। आप रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। आपको पता है कि यूपीएससी के हिंदी के सिलेबस में रामचरितमानस से सवाल आता है? आपको इस बात की जानकारी है कि रामचरितमानस पर जो पीएचडी होता है उस पर विश्वविद्यालय उसको प्रमाणित करते हैं, और आप रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? जिस आख्यान की आप चर्चा करते हैं वो आख्यान किसके मुंह से कहा गया है? वो स्टेटमेंट कौन दे रहा है? क्या राम दे रहे हैं, क्या लक्ष्मण दे रहे हैं, या पूरे रामचरितमानस में जो पॉजिटिव विचारधारा वाले जो पात्र हैं वो दे रहे हैं? नहीं, वो आख्यान एक डरा हुआ व्यक्ति दे रहा है, और आप उसके आधार पर रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते हैं। आपको पता है कि तुलसीदास ने कितने साहित्य, 4400 से अधिक ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मुझे लगता है कि आप अपने पूरे जीवन में 4400 किताब नहीं पढ़े होंगे, और आप रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। और उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना। कौन सा पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा? जितना आप सवाल खड़ा किए हैं उससे ज्यादा जवाब देने में पसीना छूट जाएगा तेजस्वी यादव को, ध्यान रखिएगा। नहीं, यही आपने ठीक कहा। यही सवाल अभी हमारा है सर। सुधाकर सिंह के बयान ने ज्यादा फजीहत कराई, किरकिरी कराई, या बैकफुट पर पहुंचाया तेजस्वी यादव को, या चंद्रशेखर के बयान ने ज्यादा? सुधाकर सिंह किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे थे अपने हिसाब से। उनका कहना है कि मैं किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो किसान एक सेक्शन है, सभी हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में सब लोग किसान नहीं है। किसान कुछ लोग हैं, बहुतायत आबादी किसानों की है। आपने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया है, एक बड़े जमात को आपने कटघरे में डाल दिया, एक बड़े जमात का कोप भाजन बनने की कोशिश कर रहे हैं, या कोप भाजक आप बन गए। तो जाहिर सी बात है कि सुधाकर सिंह ने तो कोई फजीयत नहीं कराई। सुधाकर सिंह जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं राजद के प्रति किसानों की सहानुभूति बन रही है। आप जो कर रहे हैं उससे बनी बनाई तो पूरी जो खिचड़ी है ना, उस पर आपने विस्टा डाल दिया है। हैट्रिक विकेट गिर जाएगा आरजेडी का, मंत्री जी को जाना पड़ेगा। तीसरा विकेट कार्तिकेय सिंह, सुधाकर। अगर तेजस्वी यादव को अपना इमेज, अगर तेजस्वी यादव को अपना समग्र वोट बैंक और अगर नीतीश कुमार को अपना इमेज बचाना है तो चंद्रशेखर जो कि इनके शिक्षा मंत्री हैं, इनकी राजनीतिक बलि इनको लेनी ही होगी। अभी तक की स्थिति यही बनती हुई दिख रही है, चूंकि विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से जाने नहीं देगा। कैबिनेट विस्तार में ड्रॉप हो रहे हैं। भाजपा को बैठे बिठाए आपने एक ऐसा विषय दे दिया जिस विषय पर भाजपा कास्ट
क्रीड की बैरियर को तोड़ के सहानुभूति प्राप्त करेगी और आप प्राप्त की वही सारी सहानुभूति को एक बार अचानक हिंद महासागर में ले जाके डुबो दी।